सभी साथियों को मेरा जय भीम। और एक बार फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, पिछले दो वीडियोस हमने बनाए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मैदान में 26 और 27 फरवरी 1982 को DS4 की कॉन्फ्रेंस में लेडीज़ के साथ साथ यूथ और स्टूडेंट्स के जो नेतृत्व करता थे उनको उसमें कॉल किया गया था पूरे देश से। तो उसमें मानवर कांशीराम साहब के द्वारा जो हमें आगे का लीडरशिप तैयार करनी है अपने संगठन को चलाने के लिए, तो उसके संबंध में बहुत ही विस्तार से बातें रखी गई थी। अभी तक हम आपके सामने 2 वीडियो इस संबंध में इस कॉन्फ्रेंस के पेश कर चुके हैं, जिसमें लीडरशिप के संबंध में ही मानवर कांशीराम साहब के द्वारा बहुत ही खास जानकारी, बहुत ही खास बातें आपके सामने रखी गई हैं। और आज हम ये तीसरा वीडियो पेश कर रहे हैं उसी कॉन्फ्रेंस से संबंधित। तो ये जो आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा हम जोर इस बात पे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें नेतृत्व के गुणों को, किस तरीके का नेतृत्व हमें चाहिए अपने समाज के लिए, उसके संबंध में विस्तार से बात मानवर साहब के द्वारा उस कॉन्फ्रेंस में रखी गई थी, जिसकी रिपोर्ट इस द ऑफरेस्ट इंडियन जो मार्च 1982 का अंक हमारे सामने है, उसमें ये बातें मानवर कांशीराम साहब के द्वारा लिखी गई हैं। तो वो उसी के ऊपर आधारित है ये हमारा वीडियो। आज का तीसरा वीडियो है इसका। तो मैं पहले तो ये निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो जो हम बना रहे हैं, इसके जो पहले 2 एपिसोड हैं उनको अवश्य ही आप देखने का कष्ट करें, क्योंकि इस तारतम्य जो बना रहेगा सभी वीडियोस में, एक ही कॉन्फ्रेंस से संबंधित ये वीडियो हैं, इसलिए इसका तारतम्य बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, हम आज पेश कर रहे हैं आपके सामने ये इसी कॉन्फ्रेंस से संबंधित तीसरा वीडियो। इसमें जो पैरा दिया है, इसका जो हेडिंग है, ये बहुत ही शानदार हेडिंग दिया है, लीडरशिप के बारे में ही है। इसका हेडिंग है कन्फ्यूज़न अबाउट लीडरशिप, यानी लीडरशिप को हम समझ ही नहीं पाते। लीडरशिप के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो मानव की लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, लीडर नेता किसे कहते हैं, तो इस बारे में मानवर कांशीराम साहब ने जो बातें उस समय कही थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक्सप्लेनिंग अबाउट द मीनिंग बाय लीडरशिप, मिस्टर कांशीराम सेड दैट अप टू नाउ वी हैव सीन ओनली वन टाइप ऑफ लीडरशिप, यानी अभी तक हमने केवल एक तरह के नेता देखे हैं, एक तरह के नेता के बारे में हम लोग जानते हैं, और वो क्या है, दैट इज़ दोज पीपल हु गिव फोर्सफुल स्पीचेस, एब्यूज द एनिमी, अट्रैक्ट मोर क्लैपिंग्स फ्रॉम द मासेस एंड देन रन अवे। कितना बड़ी बात ये मानवर कांशीराम साहब के द्वारा कही गई थी कि हमारी जनता जो नेता किसको मानती है, जो नेता जो है बड़े बड़े भाषण दे, बहुत ही शानदार भाषण दे, उसको नेता मानती है, और दुश्मनों को गाली दे, एब्यूज़ द एनिमी, दुश्मनों को गाली देता है कोई तो उसको भी नेता मानती है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाती है। अगर नेता के भाषण में ज़्यादा तालियां बजती हैं तो उसको नेता हमारी जनता मानती है, और फिर ऐसा नेता भाग जाता है, एंड रन अवे। जो राजनीतिक इस तरीके का भाषणबाजी करता है वो नेता बाद में भाग जाता है, रन अवे। तो ऐसा नेता आज तक हमारी जनता समझती आई है, जानती आई है। तो आगे मानवर कांशीराम साहब बोलते हैं कि वी डू नॉट रिक्वायर सच लीडर्स फॉर आवर मूवमेंट। हमें अपने आंदोलन के लिए ऐसे नेता नहीं चाहिए जो मतलब लंबे चौड़े भाषण दें, दुश्मनों को गाली देते रहें, तालियां बजवा करके और फिर भाग जाएं। ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। वी डोंट रिक्वायर सच लीडरशिप। व्हेन आई मीन लीडरशिप, आई मीन नॉट ए पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी। मैं जब नेतृत्व की बात करता हूँ
व्हेन आई मीन लीडरशिप, मैं जब नेतृत्व की बात करता हूँ तो मेरा मतलब केवल राजनीतिक नेतृत्व से नहीं होता समाज में। मेरा मतलब केवल समाज में राजनीतिक नेतृत्व से ही संबंधित नहीं है। प्लीज़ देयरफॉर डू नॉट कन्फ्यूज, कृपया इसलिए आप मतलब कंफ्यूज ना हो, भ्रम न पालें, डोंट कन्फ्यूज। इस तरह का भ्रम न पालें कि केवल राजनीतिक भाषण वाले वाद ही नेता होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप फॉर आवर मूवमेंट, फ्रॉम इफ वी हैव टू रन आवर एजिटेशन एंड पॉलिटिक्स, वी रिक्वायर नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप। जब मैं अपने आंदोलन के लिए लीडरशिप की बात करता हूँ तो आंदोलन को चलाने के लिए, आंदोलन और राजनीति को चलाने के लिए हमको नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, जो गैर राजनीतिक लीडरशिप चाहिए हमको। वी रिक्वायर नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड देयरफॉर व्हेन आई मीन वी रिक्वायर 25,000 लीडर्स टू रन आवर मूवमेंट, I do not mean politicians, but I mean non-political leaders। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानवर साहब कहते हैं। इसको हमारे जो दर्शकगण हैं जो इसको सुन रहे हैं, उनको ये मानवर काशीराम साहब की जो बातें हैं उनको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। उन्होंने ये लिखा है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए हमको गैर राजनीतिक नेतृत्व चाहिए, और ऐसे पूरे देश के लिए जो हमने पहले वीडियोस में बताया है कि मानवर काशीराम साहब बात कर रहे थे कि 25,000 नेता हमें पूरे देश में तैयार करने हैं। और वो नेता ये कह रहे हैं कि आई डोंट मीन पॉलिटिशियंस, मैंने उसका मतलब राजनीतिक नेतृत्व से मतलब नहीं था, बल्कि बट आई मीन नॉन पॉलिटिकल लीडर्स, मेरा मतलब उनसे है जो गैर राजनीतिक नेतृत्व समाज में पैदा करें। इस तरह का नेतृत्व हमें चाहिए। और आगे बहुत बड़ी बातें मानवर साहब के पैरा में हैं। आगे क्या है, नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होती है, इसका भी फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसको भी स्पष्टीकरण मानवर साहब देते हैं अगले पैरा में। क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोटिंग द एग्जाम्पल ऑफ टाटा एंड बिरला हु आर द लीडर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फील्ड इन इंडिया। उन्होंने टाटा और बिरला का उदाहरण देते हुए मानवर काशीराम साहब कहते हैं कि वे भारत में औद्योगिक नेतृत्व कर्ता माने जाते हैं। टाटा बिरला जो है, आज भी नाम लोग कहते हैं कि कोई टाटा बिरला थोड़े ही हो, तो टाटा बिरला किस क्षेत्र में आगे हैं, वो नेतृत्व करते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड में, तो वो औद्योगिक क्षेत्र के नेता हो गए। मिस्टर काशीराम सेड दैट दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। काशीराम साहब कहते हैं कि वे पॉलिटिशियन नहीं हैं लेकिन नेता हैं। टाटा और बिरला पॉलिटिशियन नहीं हैं लेकिन वे नेता हैं। बट दे आर लीडर्स इन देयर ओन फील्ड, वो अपने क्षेत्र के नेता हैं। विच सिमिलरली वी आल्सो रिक्वायर लीडर्स ऑन एवरी फ्रंट। इसी तरह से हमको हर मोर्चे पर नेताओं की ज़रूरत है। विच वी हैव टू रन फॉर एकम्प्लिशिंग आवर मिशन। जब हमें अपने मिशन को पूरा करना है, मिशन को प्राप्त करना है, तो हमको इस तरीके के लीडर्स की ज़रूरत है जो अपने अपने मोर्चे पर कामयाब साबित हों। मोर्चे पर, ऑन एवरी फ्रंट। वी कैन गेट पॉलिटिशियंस इन प्लेंटी इन आवर सोसाइटी। जो आज भी देखा जाता है कि आज के दौर में भी ये ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ लीडरशिप है पॉलिटिशियंस की, और उस ज़माने में भी थी जब मानवर का ये 1982 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय भी राजनीति करने वालों के नेताओं की उस समय भी प्लेंटी था, यानी बहुतायत में पाए जाते हैं इस तरह के नेता तो, और वो आज भी हम देख रहे हैं। प्लेंटी ऑफ लीडरशिप पॉलिटिशियंस, दे आर ऑलरेडी देयर, वे तो पहले से ही इतने ज़्यादा हैं। बट विथ टू रन द मूवमेंट ऑफ ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी more than politicians, we require such people who can remain in the background and work for the mission। लेकिन हमको ऐसे इस समाज का जो ऑप्रेस्ड, जो दलित शोषित समाज है,
उसमें से हमको राजनीतिज्ञों से ज़्यादा ऐसे लोगों की ज़रूरत है। राजनीतिज्ञों की इतनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में रह कर के अपने मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान कर सकें। बैकग्राउंड में रह कर के, फ्रंट पे रह कर के नहीं, बल्कि बैकग्राउंड पे रह कर के हमारे जो मिशन है उसको पूरा करने में हमारा सहयोग कर सकें। हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। दिस इज़ द नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप, और इसी को कहते हैं नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप। इसको गैर राजनीतिक नेतृत्व कहते हैं। दिस इज़ एस्पेशली रिक्वायर्ड फॉर ए रूटलेस सोसाइटी। जब गैर राजनीतिक जड़ों की, भाई हमारे समाज के लोग जानते हैं, मानवर कांशीराम साहब ने कई बार कहा है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। तो हमको गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए ये बैकग्राउंड के जो लीडरशिप है उसको मजबूत करना ज़रूरी है। और ये तो पहले ही रूटलेस सोसाइटी इसकी ये समाज है, ये जड़ विहीन समाज है, इसकी रूट्स ही नहीं है, तो रूट्स पैदा करने की ज़रूरत है। दिस इज़ एस्पेशली रिक्वायर्ड फॉर ए रूटलेस सोसाइटी। वी हैव टू एस्टैब्लिश द रूट्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड देयर स्ट्रेंथ एंड देन स्ट्रेंथन इट। दिस इज़ द टास्क ऑफ नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप। और ये है जिम्मेदारी नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप की कि वो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम करे। आगे क्या है कि रिसोर्सेज टू रन द मूवमेंट। जैसे आज के दौर में भी आंदोलन को चलाने के लिए साधनों की कमी हमेशा बनी रहती है। तो आंदोलन को चलाने के लिए साधन कैसे पैदा किए जाएं, इसके बारे में मानवर कांशीराम साहब ने जो बोला है वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। टू स्ट्रेंथन द नॉन पॉलिटिकल रूट्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड टू रन आवर मूवमेंट वी रिक्वायर मैनी फोल्ड रिसोर्सेज। हम अपने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए और अपने आंदोलन को चलाने के लिए कई तरह के साधनों की हमें ज़रूरत है, कई तरह के संसाधन हमें चाहिए आंदोलन को चलाने के लिए। बट आवर फोर फ्रंट रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ लीडरशिप। लेकिन इस सब के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है नेतृत्व की। प्रत्येक मोर्चे पे हमें नेतृत्व की ज़रूरत है। इफ़ वी प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड लीडरशिप वी डू नॉट लैक इन एनी अदर फैक्टर। अगर हमको जो वांछित नेतृत्व है, ऐसे में तो बहुत नेता मिल जाते हैं राजनीतिक के, तो लेकिन जो वास्तविक रूप से जो डिज़ायर्ड हमारी जो ज़रूरत है, जैसे नेताओं की हमें ज़रूरत है, अगर वैसे नेता हमें मिल जाते हैं तो फिर हमें साधनों की कमी नहीं रहेगी। मैनी पीपल क्रिटिसाइज अस अबाउट आवर ह्यूज एक्सपेंडिचर। बहुत से लोग हमारे बहुत बड़े खर्चों की हमको आलोचना करते हैं कि भाई ये तो कांशीराम बहुत पैसा खर्च करते हैं, अपने आंदोलन के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं कांशीराम। ऐसा आलोचना का शिकार होना पड़ता है। दे से दैट वी आर पुअर पीपल एंड मैनी डिफ़िकल्टीज वी फेस इन कलेक्टिंग फंड्स टू रन आवर एक्टिविटीज़। जैसा हम आज भी देख रहे हैं, वर्तमान में भी पैसा इकट्ठा करने में बहुत सारी मुसीबतें, आज के जो लोग सामाजिक जो राजनीतिक कार्य कर रहे हैं उनको पैसा इकट्ठा करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो कांशीराम साहब उस समय 1982 की जो बात है कि इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि ये हमारा समाज गरीब है, और है भी, ये गरीब समाज है, तो इस गरीब समाज से पैसा इकट्ठा करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये कांशीराम साहब खुद कह रहे हैं इसमें। लेकिन उसका समाधान भी बता रहे हैं वो। आई ऑल्सो फील दैट वी आर पुअर। मुझे भी मालूम है कि हम गरीब हैं। कांशीराम साहब लिखते हैं कि मुझे भी मालूम है कि हम गरीब हैं, बट वी आर पुअर बाई हेड एंड हार्ट। ये है मुख्य बात कि हम गरीब हैं, लेकिन किससे गरीब हैं? दिल और दिमाग से। हम पैसे से गरीब नहीं हैं, हम गरीब हैं दिल और दिमाग से। वी आर पुअर बाई हेड एंड हार्ट। लीव aside the entire oppressed and exploited society, only 20 lakh educated employees of SC/ST alone have all sorts of resources with them, that is brain, talent and money etc. to run the movement. बाकी सारे समाज को आप एक तरफ रख दीजिए,
केवल पढ़े लिखे जो सरकारी कर्मचारी हैं एससी और एसटी के, वही 20 लाख हैं। वो जो 20 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास में हर तरह का साधन है, संसाधन है। कौन कौन से साधन हैं? वो उनके पास दिमाग है, ब्रेन है, उनके पास टैलेंट है, हुनर है, और उनके पास पैसा भी है। मनी की कोई कमी नहीं है उनके पास। इफ़ वी पुल टुगेदर दीज 3 रिसोर्सेज फ्रॉम आवर एजुकेटेड एम्प्लॉयज़, इवन टाटा एंड बिरला कैन नॉट मैच अप। यदि हम इन पढ़े लिखे कर्मचारियों के इन साधनों को इकट्ठा कर लें तो हम ये कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि टाटा और बिरला भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। टाटा और बिरला से भी हम आगे निकल जाएंगे अगर ये जो पढ़े लिखे कर्मचारियों के साधनों को हम इकट्ठा कर लें तो। टू एस्टैब्लिश आवर प्रेस एंड पब्लिकेशन विंग in Delhi alone, we will be spending 10 lakh in 1982। 1982 में हम 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, और 50 लाख इन केवल प्रेस एंड पब्लिकेशन की जो विंग है, 50 लाख इन 1983 एंड 2 करोड़ इन 1984। पैसा की जो प्रेस एंड पब्लिकेशन के ऊपर इतना ध्यान देते थे मानवर कांशीराम साहब कि वो लिखते हैं कि 1982 में 10 लाख, 1983 में 50 लाख और 1984 में 2 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। किस पर? प्रेस एंड पब्लिकेशन विंग पर। बाई 1984 आवर प्रेस एंड पब्लिकेशन विंग एट दिल्ली विल बी बिगर देन दी कंबाइंड प्रेस एंड पब्लिकेशन विंग्स एट टाटा एंड बिरला। 1984 के बाद हमारी दिल्ली में इतनी बड़ी प्रेस और पब्लिकेशन की प्रेस होगा और ये पब्लिकेशन का विंग होगा कि उन टाटा और बिरला के भी इतने बड़े प्रेस और पब्लिकेशन नहीं होगा जितना कि हमारा होगा, उससे भी बड़ा हमारा होगा। टुडे वी आर एट सच ए लेवल दैट इट विल बी वेरी ईजी फॉर अस टू एस्टैब्लिश सच ए प्रेस एंड पब्लिकेशन विंग। दिस इज, और इससे ये आज हम इस स्थिति में हैं कि हम इस तरह का प्रेस और पब्लिकेशन विंग स्थापित कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम, ये वैसी हवाई बात नहीं है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हम टाटा बिरला से भी बड़े प्रेस और पब्लिकेशन स्थापित कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट एनफ, यही पर्याप्त नहीं है। वी हैव टू डू मैनी मोर थिंग्स मच बिगर देन दी, इससे भी ज़्यादा बड़ी काम हमको करने हैं। एंड फॉर दिस पर्पज़ वी रिक्वायर लीडरशिप। फिर वहीं पर बात आई है कि ये सब काम करने तो हैं, लेकिन इन सब काम को करने के लिए हमको लीडरशिप की ज़रूरत है। दिस इज़ द मेन लेक्यूना, दिस इज़ आवर। अरे आज हम जो, और किसी की कमी नहीं है, हमको लीडरशिप, ऐसे लीडर्स चाहिए जो इन साधनों को इकट्ठा कर सकें, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। और यही हमारी आज लेक्यूना है, कमी है, कमजोरी है। इफ़ वी हैव लीडरशिप वी कैन क्रिएट एवरीथिंग। हमको इस तरह की लीडरशिप पैदा करने की ज़रूरत है जैसा मानवर कांशीराम साहब चाहते थे। तो इसी के लिए अगला पैरा जो उन्होंने लिखा है, इसका हेडिंग है मिशनरी लीडरशिप। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि लीडरशिप और मिशनरी लीडरशिप में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं जो आगे बात करने से पहले जो बात मानवर साहब लिखते हैं वही बता रहा हूँ आपको कि पुटिंग फोर्थ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, मिस्टर कांशीराम सेड दैट वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट आवर गोल एंड आवर इंटेंशन। अपने मूवमेंट के, अपने आंदोलन के उद्देश्यों को सामने रखते हुए, अपने आंदोलन के उद्देश्यों को सामने रखते हुए मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि हमको हमारे जो लक्ष्य है, हमारे सामने जो लक्ष्य है और हमारा जो इरादा है उसके बारे में हमें पूरी तरह स्पष्ट रहना चाहिए। हमें पूरी तरह अपने अंदर स्पष्टता रखनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे इरादे क्या हैं। द टास्क इन विच वी आर एंगेज्ड टुडे इज़ ए मिशन फॉर अस। और जो आज हमारे पास एक सामने टास्क है, जो हमारे पास लक्ष्य है, कार्य है, वो हमारे लिए एक मिशन है। मिशन
एक जो पवित्र लक्ष्य है, मिशन को हिंदी में कहते हैं जो पवित्र लक्ष्य है, जिसमें हमारा निजी स्वार्थ नहीं है, हमारा निजी स्वार्थ नहीं है बल्कि समाज का हित है, ऐसा मिशन हमारे सामने है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमको मिशनरी लीडरशिप की ज़रूरत है। फॉर अस एंड टू एकम्प्लिश दिस टास्क वी रिक्वायर मिशनरी लीडरशिप। और ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको मिशनरी लीडरशिप की ज़रूरत है। मिशनरी लीडरशिप बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो अपने निजी स्वार्थ के लिए लीडरशिप करता है वो मिशनरी नहीं होता, और समाज के लिए जो समर्पित होता है अपने किसी खास लक्ष्य के लिए, जो ये समाज के सम्मान और स्वाभिमान की जो लड़ाई मानवर कांशीराम साहब के द्वारा शुरू की गई, DS4, उससे पहले बामसेब के द्वारा, तो ये मिशनरी लीडरशिप तैयार करने के लिए ये एक तरीके की लड़ाई मानवर कांशीराम साहब ने सामने रख करके हमें जो बात रखी थी कि हमको मिशनरी लीडरशिप से ये लड़ाई लड़नी है। दिस लीडरशिप विल बी यूनिक इन इट्स ओन वे एंड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द लीडरशिप अदर पीपल हैव। अब यहीं पर बात साफ हो जानी चाहिए कि आज के दौर में जो लीडरशिप है और मिशनरी लीडरशिप में कितना बड़ा अंतर मानवर कांशीराम साहब ने खुद ही करके बता दिया था। अगर हम लोग इस बात को समझ लेते हैं तो हमारे जो दिमाग में बहुत सारे भ्रम रहते हैं कि ये मिशनरी लीडरशिप क्या होती है, और सब अब बहुत सारे लोग अपने आप को मिशनरी कहते हैं, लेकिन ये समाज के सामने बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मिशनरी लीडरशिप वो होती है जो समाज के प्रति समर्पित होती है, वो निजी स्वार्थ में लिप्त नहीं होती, उसको कहते हैं मिशनरी लीडरशिप। और ऐसे नेताओं के द्वारा ही ये जो अगर हमें ऐसे नेता मिल जाते हैं तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा, और ऐसा नेता दूसरे लोगों से भिन्न होता है, ऐसा नेतृत्व दूसरे नेतृत्व से अलग होता है जो मिशनरी लीडरशिप होती है। इफ़ वी डू नॉट प्रोड्यूस सच लीडरशिप वी विल नॉट बी एबल टू फेस आवर एनिमी। यदि हम ऐसे नेता पैदा नहीं कर पाते, यदि हमारे पास मिशनरी लीडरशिप नहीं है, तो समझो कि वी विल नॉट बी एबल टू फेस आवर एनिमी। हम अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर हमें दुश्मन का मुकाबला करना है तो हमको मिशनरी लीडरशिप पैदा करने की ज़रूरत है। ये मानवर कांशीराम साहब ने अपने अगले बात में कही थी। कितना दूरदर्शी उनका विजन था, कितना दूर की सोचते थे कि हमको अपने शत्रु से, अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए कैसे लोग चाहिए। आगे में अगला पैरा उन्होंने लिखा है, अवेकन द मासेस आफ्टर गिविंग मोर एम्फेसिस इन क्रिएटिंग डिजायर्ड लीडरशिप फॉर द मिशन मिस्टर कांशीराम टॉक्ड ऑन द टास्क दैट लाई अहेड ऑफ DS4। लीडरशिप के बारे में बात करने के बाद, मिशनरी लीडरशिप के बाद के संबंध में बात करने के बाद, मानवर कांशीराम साहब ने DS4 के द्वारा आगे का क्या कार्य किया जाना है इसके बारे में अपनी बात रखी। ही सेड द फॉरमोस्ट टास्क ऑफ DS4 इज़ टू अवेकन 60 करोड़ पीपल ऑफ द कंट्री। आने वाला जो टास्क है DS4 के सामने, वो ये टास्क है कि हमें 60 करोड़ लोगों को जागरूक बनाना है, जागृत करना है। फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू टेल देम अबाउट देयर सफरिंग्स। और इसके लिए हमें उनको उनकी जो दुख तकलीफ़ है उसके बारे में उनको जानकारी देनी है। आफ्टर अवेकनिंग देम वी हैव टू मोटिवेट एंड इंस्पायर देम एंड लीड देम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब वो जागरूक हो जाएंगे तो उनको मोटिवेट करके और उनको प्रेरणा दे करके, उनको जो है प्रेरित करके, हम उनको एक सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। एक स्पेसिफिक जो हमारा डायरेक्शन है, किस हमारा लक्ष्य है, उस तरफ ले जाने के लिए हम उनको तैयार करेंगे। आवर मेजर विंग ऑफ अवेकनिंग स्क्वाड विच वी हैव बीन बिल्डिंग even before launching of DS4 will play a very major role in this field। और जो हमारा अवेकनिंग स्क्वाड है, हमारा जो जागृति जत्था है, DS4 से बनाने से पहले ही वो हमारा काम कार्य कर रहा है। उसी जत्थे को और DS4 के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए हम जागृति करने का काम करेंगे। इतने 60 करोड़ लोगों को हमें जागृत करना है।
तो ये फिर जो है लीडर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ फिर ये बड़ा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को और आगे न जारी रखते हुए यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और जाते जाते यही बात हम आपसे सामने फिर करना चाहेंगे कि मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा जो लीडरशिप के बारे में बातें कही गई हैं वो आज के दौर में बिल्कुल उसी तरीके से तर्क संगत हैं, उसी तरीके से प्रासंगिक हैं जो मान्यवर आज से करीब 40-45 साल पहले जो बातें ज़रूरत मान्यवर साहब महसूस करते थे, उसी तरह की ज़रूरत आज भी हमारे समाज के अंदर पैदा हो रही है। और हमारा जो युवा वर्ग है, हमारा जो और अन्य वर्ग है, उनको मान्यवर काशीराम साहब को जानना, समझना, पढ़ना, देखना, सुनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारा समाज मान्यवर काशीराम साहब की बातों को सुनता है तो निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी और अपना जो आगे का जो उनको दिशा तय करनी है, समाज के सामने जो संकट है, समाज के सामने जो चुनौती है, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए स्वयं में वो ताकतवर बनेंगे। स्वयं में लीडरशिप की जो क्वालिटी चाहिए, उस लीडरशिप की क्वालिटी वो खुद पैदा करने के लिए प्रेरित होंगे। इसीलिए इस वीडियो का महत्व है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो चैनल है जिसका लक्ष्य यही है कि मान्यवर काशीराम साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए, दलित शोषित समाज को मजबूत किया जाए, यही हमारे वीडियो का उद्देश्य है। और अगले फिर मैं वीडियो, इसका जो 3 वीडियो पूरे हो चुके हैं और तीसरे के बाद अगला वीडियो हम आपके सामने फिर पेश करेंगे, चौथा वीडियो। अभी कुछ और ज़रूरी बातें इस भाषण में मान्यवर काशीराम साहब के में और ज़्यादा रखी गई हैं, तो अगले वीडियो में हम वो बातें आपके सामने रखेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरे सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। इसके जो 4 वीडियो बनेंगे उन सभी को आपको देखने की ज़रूरत है, तभी मान्यवर काशीराम साहब के जो मुख्य जो बातें हैं सही तरीके से आपको समझने की प्रेरणा मिलेगी, समझने का आपको मौका मिलेगा। सभी वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।